टॉप में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूँ, अयोध्या में रामलला विराजमान हूँ, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है कि यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई, हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। भाई, मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं, और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई, पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया।
और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात संभल में भी हिसाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिकायत आज़म खान साहब करते हैं। आज़म खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने, आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सब को एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है, केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है, और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई। वहाँ हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो यूपी से छोड़ देते, बुलडोजर उठा लेते। देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है न्याय नहीं करता। उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का